अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब इसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। फंक्शंस से रिलेटेड है, फंक्शंस का टॉपिक है। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को समझने से पहले हम उससे एक स्टेप पीछे आके बाइनरी रिलेशन समझ रहे हैं, क्योंकि रिलेशन जब समझ आ जाएगा तो समझ आएगा कि फंक्शन क्या है। अब जिस तरीके से कोई भी रिलेशन रिलेशन जैसे आपका एक रिलेशन है अपने पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स को अगर कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन को कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो अफेक्ट क्या सिर्फ वालिदैन को होगा? नहीं, आपको भी अफेक्ट होगा। अगर आपके पेरेंट्स को अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए तो पूरा घर का जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है। तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं किसके? अपने पेरेंट्स के। लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो आपके बराबर वाले बच्चा जो बैठा हुआ है उसे कोई फर्क पड़ेगा? आप बीमार होते हैं, आप क्लास में नहीं आते, और फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा पढ़ने वाले हैं, आपका रैंक अच्छा आता है, और आपका एक टेस्ट मिस हो जाता है जिसकी वजह से आपका रैंक नीचे आ जाए, तो जो आपके साथ वाला आपका कंपटीटर था, क्या उसे फर्क पड़ेगा? नहीं, वो तो खुश होगा। और तो जिसे फर्क नहीं पड़ रहा उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट। आपको फर्क पड़ेगा अगर आपको कुछ हो जाए, आपके वालिदैन को फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके वालिदैन इंडिपेंडेंट हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कहीं जाना है, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो आपको वो छोड़ भी सकते हैं और आपको साथ भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको छोड़ देते हैं अपने ही घर पे, आप नहीं उनके साथ जा रहे, आपको साथ ले जाते हैं, उसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी कोई चॉइस नहीं है। आप नहीं कह सकते अपने पेरेंट्स को कि आप अकेले जाएं और मेरी वजह से कोई मसला नहीं है, मैं घर पे रहूंगा या रहूंगी, आप लोग घूम फिर के आ जाए। उनको दिल चाहेगा वो अकेले चले जाएंगे, और अगर उन्हें आपको लेके जाना है तो आपको लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंस, एक उनके पास पावर है इंडिपेंडेंसी की, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम करते हैं, आपको कुछ करना है, क्या आपके पेरेंट्स को कोई फर्क पड़ेगा? आपने अगर बाहर घूमने फिरने जाना है तो क्या उसकी वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपना जो काम कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं वो क्या छोड़ देंगे? नहीं, वो आपको बाहर जाने से रोक देंगे, या वो आपके लिए वो ऐसे सिस्टम बना देंगे कि आप इधर उधर चले जाएं, लेकिन बहरहाल उनका सिस्टम नहीं रुकेगा। तो ये अब हम इस सिस्टम को जरा थोड़ा सा डीपली अगर समझें, तो आपके चेंज करने से, कोई भी डिसीजन लेने से आपके पेरेंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, आपके पेरेंट्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए। आप अगर फॉर एग्जाम्पल बाजार से दो समोसे खा के आ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स भूखे नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको एक दिन का खाना नहीं देते तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आप डायरेक्ट इंडिपेंडेंट, जो आपके वेरिएबल हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उसके साथ रिलेशन क्या हुआ? आपका डिपेंडेंसी का हो गया। आप डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स ने कहीं जाना है आउट ऑफ सिटी, तो आपको वो लेके अगर जाना चाहेंगे तो चाहे आपका अगले दिन इम्तिहान क्यों ना हो, अगर जाना वहां जरूरी है तो आपको जाना पड़ेगा, आपके अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ पर अब मैथ्स के अंदर इस चीज को अगर हम समझें, तो मेरे पास एक y फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल है, एक x है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा उसका डिपेंडेंट है, तो मुझे एक इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, या ग्रेटर देन, या लेस देन, या कोई भी इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अगर x इज इंडिपेंडेंट तो x के चेंज करने से y के अंदर कोई ना कोई वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, अब इसको दिमाग में कैलकुलेट करना है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 3 + 5 8। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 + 5 11। आपके पास अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9 + 5 14। अगर आप गौर करें तो x आपने अपनी मर्जी से रखा, लेकिन y उसके रिस्पेक्टिवली चेंज हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इफ x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर,
एक्स की वजह से एक्स में जरा सी भी खराबी आएगी, जरा सी भी चेंजेस होंगी, वाई को चेंज होना पड़ेगा। एक्स को कहीं पे जाना है, आपके पेरेंट्स को कहीं पे जाना है, तो आपको भी उनके साथ जाना पड़ेगा। तो अब आप वाई बिकम्स द डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका यही पूरा सिस्टम कहलाता है फंक्शन का। फंक्शन क्या है? जब आपके दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपस में एक सिस्टम बना देते हैं, इट बिकम्स अ फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर कोचिंग का फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहा है। अब किसी के मार्क्स अगर मुझे इनपुट करने हैं, तो पीछे फंक्शन लगाया हुआ है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, मार्कशीट पे उसका नाम लिखा आ जाएगा, उसके नंबर लिखे आ जाएंगे। बाकी उस हाईएस्ट मार्क्स से जितने भी कम नंबर होंगे, उस हाईएस्ट मार्क्स से जितने भी आपने कम नंबर लिए, आपका ना तो वहां पे रैंक में शो होगा, नाम रैंक तो चले बता देते हैं हम, आपका नाम शो नहीं होगा, और ना ही आपको बताया जाएगा कि आपके बाद किससे और कितने बच्चों के हाईएस्ट या आपसे कम या आपसे ज्यादा है। एक हमने फंक्शन बना दिया कि पूरी क्लास में जो हाईएस्ट है वो वहां पर आएगा। अब ये जो फंक्शन बनाया वो डिपेंडेंट किसके? आप सबके मार्क्स के ऊपर। आप सबके मार्क्स जब इनपुट होंगे तो ही वहां पर फंक्शन जो हमने बना के रखा हुआ है, एक सिस्टम बना दिया, उसके मुताबिक मार्कशीट में आपकी चेंज हो जाएगा कि इस बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 20 में से 19 है, हाईएस्ट है, तो 19 वाले का नाम क्या है, वो सारी चीजें डिटेल में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी और मिसाल लें, गाड़ी की मिसाल लें, गाड़ी में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैडल प्रेस कर रहे हैं और गाड़ी खुद चल रही है। कैसे चल रही है? उसमें एक इंजन लगा हुआ है, उसके अंदर फ्यूल लगा हुआ है, फ्यूल डाला हुआ है, फ्यूल आपके पास बर्न होता है, कंबशन होती है, फिर आपके पास जो फ्यूल है वो एक खास क्वांटिटी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपके पास फ्यूल जाया ना हो और आपके जो माइलेज है वो बढ़ जाए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक इनपुट दिया, पाँव सिर्फ दबाया, या मोटरसाइकिल चला रहे हैं हाथ से एक्सीलरेट किया बस, और गाड़ी खुद ब खुद आगे चली गई। तो ये जो खुद ब खुद गई है, ये बेसिकली खुद ब खुद नहीं गई, पीछे पूरा एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, उस फंक्शन के थ्रू आपकी गाड़ी चली। तो फंक्शन क्या है, ये तो मैंने लिमिटेड सी चीज बता दी। फंक्शन की टाइप्स वगैरह कितनी होती है मैथ्स के रिस्पेक्टिवली, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब आ जाए फंक्शन से पहले जो चीज सीखनी थी, वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या है? बाइनरी कहते हैं दो को, जो जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जिन स्टूडेंट्स हैं उनको ये टर्मिनोलॉजीज पता है। बाइनरी, बाइनरी कहते हैं दो को। अब बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज में जीरो और वन को कहा जाता है, लेकिन जब मैथ्स के अंदर बाइनरी रिलेशन की बात करें तो दो सेट को कहा जाता है। अब दो सेट ए और बी हैं, जब भी इनका आपस में प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपको जो आंसर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी निकालने को कहा है, मेरे पास यहाँ पर ए लेट सपोज 1,2 है और बी लेट सपोज 3,4 है। अब आप इसको जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 1,3, 1,4, फिर उसके बाद 2,3 और 2,4। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी का मतलब टू, दो, रिलेशन का मतलब कितने यहाँ पर सबसेट बन सकते हैं। अब मेरे पास इसमें जो सबसेट बनाने का तरीका, इससे पहले आपने सबसेट बनाने का तरीका सिंगल सेट में सीखा था। एक सेट के सबसेट निकालने, फॉर एग्जांपल इसके सबसेट निकालने, तो सबसे पहले आएगा नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 1,2, टोटल 4 सबसेट आएंगे। सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी आप सबसेट निकालेंगे, तो जब भी दो सेट का प्रोडक्ट लिया जाए और उसके सबसेट निकाले जाएं, तो वो सबसेट बताते हैं कि इसके रिलेशंस कितने बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके सबसेट निकालूं तो मेरे पास स्टार्ट होगा नल सेट से, फिर 1,3, फिर 1,4। इस तरीके से आप 4 पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद 1,3 और 1,4। अभी मैं पूरा नहीं बना रहा, आपके पास 1,3, 2,3, फिर दो दो का पेयर बनेगा। आगे चल के सवाल में ये सॉल्व करना है क्योंकि डिटेल में, तो अभी मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। सबसेट आपने बनाया पहले एक एक एलिमेंट का, ये एक एलिमेंट है, ये एक ब्रैकेट एक एलिमेंट है, टोटल इसके 4 एलिमेंट है। तो एक एक एलिमेंट का सबसेट आपने बनाया, फिर दो दो का, फिर तीन तीन का, और आखिर में 4 का। तो जो आपने उधर फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n, 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4, टोटल इसके 16 रिलेशंस बनेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम सबसेट निकालते हैं तो हम रिलेशन की बात करते हैं, हम सबसेट की बात नहीं करते।
टोटल मेरे पास ए और बी का प्रोडक्ट लेने पे जो रिलेशंस बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n, इस केस में इस सवाल में 16। तो ये सिंपल बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। बाइनरी रिलेशन दोबारा एक दफा मैं कंसाइज कर रहा हूँ, बाइनरी रिलेशन क्या है। बाइनरी रिलेशन का मतलब दो सेट का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लें, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसके सबसेट वो कहलाएंगे रिलेशंस ऑफ दैट दो सेट। तो ये बाइनरी रिलेशन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक?